हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो मेरी होम साइंस की श्रेणियों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला है। पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी लाइफ में क्लास 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसकी मार्कशीट आपको हर जगह यूज़ में आएगी, तो इसलिए क्लास 10th की, हाई स्कूल की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी बोर्ड क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, जिसमें मैं आपको होम साइंस के सारे चैप्टर्स की तैयारी करा रही हूँ, फुल सिलेबस की तैयारी करा रही हूँ। तो इसी के चलते कल मैंने आपको चैप्टर 5 की तैयारी कराई थी, जो था खेल के बारे में, खेल किसे कहते हैं या खेल की परिभाषा क्या होती है। तो उसी की आज सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं खेल और कार्य में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड वर्क। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज हम चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट में खेल और कार्य में अंतर को यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए, खेल को इंग्लिश में प्ले या गेम कहते हैं और कार्य को इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। खेल और कार्य दोनों को करने के लिए शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। यानी कि चाहे तो हम गेम खेलें या कोई हम काम करें, दोनों को करने के लिए हमारी शक्ति का भी प्रयोग होता है, हमारी ताकत भी लगती है और हमारा दिमाग भी लगता है, यानी कि हमारी बुद्धि भी खर्च होती है। तो खेल और कार्य दोनों को करने के लिए शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं कि खेल और कार्य में कौन कौन से अंतर होते हैं, या क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले खेल और कार्य दोनों में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये चीज़ खेल है और इसको हम कार्य कहते हैं। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, जबकि कार्य करने की प्रवृत्ति को वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव से ही अर्जित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो खेल की क्रिया होती है वो प्रत्येक मनुष्य में बचपन से ही दिखाई देती है, जन्म से ही दिखाई देती है। लेकिन जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वो मनुष्य पर्यावरण में आने पर ही उसको क्या करता है, अर्जित करता है। कोई भी बच्चा बचपन से ही काम नहीं करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे वो अपने काम करना शुरू कर देता है। तो कब शुरू करता है? पर्यावरण में आने पर, यानी कि अपने समाज में आने पर। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो खेल का संबंध होता है वो केवल काल्पनिक जगत से होता है, लेकिन जो कार्य का संबंध होता है वो यथार्थ जगत, यानी कि वास्तविकता में रहकर हम कोई भी काम करते हैं। उसके बाद है कि खेल का उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना है, मनोरंजन प्राप्त करना होता है, लेकिन कार्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। खेल हम किसी उद्देश्य के लिए नहीं खेलते हैं, खेल हम केवल मनोरंजन प्राप्त करने के लिए खेलते हैं, लेकिन कार्य को करने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है, हमारा कोई एम होता है, मकसद होता है, तब हम कोई काम करते हैं। जैसे मान लो किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या काम करेगा? डॉक्टर की पढ़ाई करेगा या आगे जो भी डॉक्टर की प्रक्रिया होती है वो पूरा करेगा, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो ये एक पॉइंट था। अगला पॉइंट है कि खेल की क्रिया में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। इसको बिल्कुल बच्चे या बड़े फ्री होकर खेलते हैं, फ्री माइंड खेलते हैं। लेकिन कार्य को करने के लिए हर प्रकार से व्यक्ति जो है बंधित होता है, बंध जाता है कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। उसके बाद है कि खेल में पड़ने वाले विघ्न को सहन किया जा सकता है। यानी कि अगर आपसे खेल में कोई खेल खेलते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट या दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन कार्य को करने के लिए, अगर कार्य करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तब आपको दंड या फिर पनिश किया जा सकता है। उसके बाद है कि खेल का संबंध केवल खिलाड़ी से होता है, यानी कि प्लेयर से होता है। जो व्यक्ति खेल खेलता है उसका संबंध केवल उसी चीज़ से होता है। लेकिन कार्य का संबंध जो है कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ साथ अन्य सदस्यों के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो केवल जिसका काम रोटी बनाने का है वो केवल रोटी बनाने का ही काम करेगा। अगर उस समय पर उस व्यक्ति की तबीयत खराब है तो घर का दूसरा मेंबर उस काम को कर सकता है। लेकिन खिलाड़ी, अगर मान लीजिए कोई खेल खेल रहा है खिलाड़ी, उसका काम है बैटिंग करना, वही बैटिंग कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके बैटिंग कर लेगा और खेल खेल लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये एक अंतर था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है ये कि खेल का संबंध केवल खिलाड़ी से होता है, लेकिन कार्य करने का संबंध किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। अगला पॉइंट है
कि खेल को खेलने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड पे प्रेशर है कि हमें ये खेलना है तो खेलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कार्य को करने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों दबाव होते हैं। मतलब कि अंदर और बाहर दोनों से आपको क्या प्रेशराइज किया जाएगा कि ये काम आपका है और आपको ही करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि खेल को खेलने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता, लेकिन कार्य को करने के लिए आंतरिक और बाहरी दबाव होते हैं। उसके बाद है कि खेल में जो आनंद प्राप्त होता है, यानी कि जब हम खेल खेलते हैं और उससे हमें जो खुशी मिलती है वो उसी टाइम मिलती है बस। हम ऐसा नहीं है कि मैंने अब खेल खेला तो उसकी खुशी मुझे बाद में मिल रही है। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी खुशी हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उस खुशी का हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अच्छी जॉब हासिल करनी है तो उसके लिए मैं कोई काम कर रही हूँ अब, तो उसका जो आनंद है वो मैं लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर उठा सकती हूँ। तो ये एक अंतर था कि खेल में जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो केवल उसी समय के लिए होता है जब हम खेल खेलते हैं। लेकिन कार्य को करने से हमें जो खुशी मिलती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम मिले, हो सकता है कि उसका लाभ आपको जीवन भर मिल सके। तो ये तो था कार्य और खेल में अंतर जो आपने आज समझे। बाकी मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर है कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था। तो मैं सभी बच्चों को यहाँ पर उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। बाकी आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आज आप मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कल की वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन और आंसर लेके आने वाली हूँ। जो हमने लास्ट 5 चैप्टर कर लिए हैं इनके ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल कराऊंगी, और ये क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम में 101% आने ही वाले हैं। इसे कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, जिससे कि जो कल आने वाली वीडियो है वो आपको मिल सके, आप उसको देख सकें। और बाकी अगर आपको कोई परेशानी है होम साइंस के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।